हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का जी के वेद गौरवांशी क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को बताया, कल हम लेकर आए थे साइंस में भी सबसे पहले हमने उसका सिलेबस देखा। सिलेबस में हमने सबसे पहले बायोलॉजी का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस एंड केमिस्ट्री का सिलेबस, और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दी थी बायोलॉजी। और बायोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कोशिका। कोशिका में भी आज हम उसी के आगे का ही पढ़ेंगे, और मैंने आपको एक दो क्वेश्चन भी ही दिए थे। गाइस, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या उसमें कहीं कोई कमी है तो आप प्लीज़ बताओ और कमेंट ज़रूर करो प्लीज़, और शेयर करो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं उसके आगे का ही। ठीक, चलिए कोशिका को स्टार्ट करते हैं, उसके आगे स्टार्ट करते हैं हम कोशिका ने। लेकिन एक काम करते हैं, हम कोशिका से पहले अब हम देख लेते हैं कल हमने क्या क्या रिवीजन किया था। ठीक है, चलिए एक बार उस कल हमने सबसे पहले देखी थी विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान के बारे में क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, विशेष ज्ञान। ठीक है, जो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में विशेष जानकारी रखता है या हमें देता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखी थी विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ साइंस में हमने देखा था फिजिकल साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, लाइफ साइंस के अंदर हमने बायोलॉजी और फिजियोलॉजी, एंड अर्थ साइंस के अंदर हमने मेट्रोमोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इसके बाद हमने स्टार्ट की थी साइंस। क्या स्टार्ट की थी हमने, साइंस। साइंस में भी बायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था बायोलॉजी का सिलेबस। बायोलॉजी के सिलेबस में सेल मतलब कोशिका, वर्गीकरण, ऊतक और तंत्र। ठीक है, तंत्र में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन, मानव और तंत्रिका तंत्र। ठीक है, उसके बाद मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य में भी मैंने मानव स्वास्थ्य रोग में भी मैंने दो बताए थे आपको, एक संक्रमण होता है, एक असंक्रमण होता है। उसके बाद नेक्स्ट आनुवंशिकी और कृषि तथा पशुपालन। ठीक है, इसके बाद पादप कार्यकी और इसमें क्या आएगा, वाष्पोर्जन, प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन और खनिज तंत्र। ठीक है, इसके बाद विद्युत तथा चुंबक और आधुनिक भौतिकी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री के सिलेबस में हमने देखा था परमाणु संरचना, मतलब परमाणु संरचना, अम्ल क्षार तथा लवण पढ़ेंगे, इसमें क्रियाएं पढ़ेंगे, कार्बन और इसके यौगिक पढ़ेंगे, और अकार्बनिक रसायन में तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कोशिका। चलिए, कोशिका क्या होती है आप लिखते जाना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कोशिका क्या होती है। कोशिका होती है जीवन की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई। क्या, जीवन की क्रियात्मक संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई, संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है। अब मुझे ये बताएं आप साथ के साथ कि संरचनात्मक इकाई बताइए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है, ये क्या होती है, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, सबसे छोटी इकाई। तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। मैंने जैसा कि आई थिंक कल बताया था आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे मतलब कोशिका की खोज किसने की थी। मैंने आपको शायद बताया है कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज की थी दो साइंटिस्ट ने, एक तो थे तुम्हारे स्लाइडन और एक थे स्वान। इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक ने। ल्यूवेनहॉक, स्लाइडन और स्वान ने तो कोशिका सिद्धांत दिया था। ल्यूवेनहॉक ने कब की थी और कौन सी कोशिका की खोज की थी, ये भी बताना। ठीक है, ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था जरा बताना। एक रॉबर्ट ब्राउन भी तो थे, तो बताओ इन्होंने किसकी की थी और इन्होंने किस कोशिका की खोज की थी।
तो इन्होंने तो की थी मृत कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक ने, और इन्होंने की थी जीवित कोशिका की खोज। ठीक है, किसकी की थी? जीवित कोशिका की खोज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो स्लाइडेन और स्वान ने जो सिद्धांत दिए थे वो क्या दिए थे। ठीक है, इन्होंने क्या सिद्धांत दिए थे? स्लाइडेन और स्वान ने क्या सिद्धांत दिए थे? गाइज, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताएं। आई नो मेरी वीडियोस छोटी होती हैं, शायद आपको कंटेंट ज़्यादा खास भी नहीं लग रहा हो, बट हाँ, मैं आपको साइंस कराऊंगी ज़रूर आगे। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने, मैं आपको बोलती जा रही हूँ, आप लिखते जाना, क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने कल ही जैसा कि आपको बताया कि मतलब राइटिंग पैड नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों ने बताया था, मतलब इन दोनों ने बोला था कि प्रत्येक जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय से मिलकर बना है। ठीक है, प्रत्येक जीव कोशिकीय और बहुकोशिकीय से मिलकर बना है। सेकंड क्या होता है? सेकंड बताया इन्होंने जंतु कोशिका की बाहरी परत। ठीक है, जंतु कोशिका की बाहरी परत क्या होती है? महीन होती है। ठीक है, उसे क्या क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये बाहर की जो परत होती है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और पौधों की बाहर की परत क्या होती है? पौधों की बाहर की परत को क्या कहते हैं? पौधों की बाहर की परत होती है सेल वॉल, जिसे कहते हैं हम सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए आपके। ठीक है, एक और साइंटिस्ट आए आपके जिनका नाम था विरछाओ। ठीक है, कौन थे वो? वो थे तुम्हारे विरछाओ। विरछाओ ने क्या बताया था? ये इन्होंने बताया था 1855 में कोशिका विभाजन। इन्होंने बोला था कि कोशिका में विभाजन होता है, मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। मतलब उनका जो फॉर्मेशन होता है न्यू सेल्स का, वो जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती हैं उनसे होता है। जैसे ओमिनी सेल्यूला। ठीक है, और एग्जाम्पल में ई सेल्यूला। ठीक है, ई सेल्यूला। ठीक है, ई सेल्यूला। अब वो कुल मिला के सिद्धांत क्या बन गया? अब स्लाइडेन और स्वान का और विरछाओ का मिला के सिद्धांत क्या बन गया? सिद्धांत बन गया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ठीक है, और सेकंड बात, कोशिका विभिन्न कोशिकीय उत्पादों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, क्या? मैं रिपीट करती हूँ, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। सेकंड, कोशिका विभिन्न कोशिकीय उत्पादों से मिलकर बनी होती है। ठीक, आगे मैंने आपसे कल 3 क्वेश्चन पूछे थे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका है PPLO। सबसे छोटी कौन सी है? PPLO की। ठीक है, जो होती है कुछ 0.3 म्यू एम। ठीक है, 3 म्यू एम, मतलब ये होती है माइकोप्लाज्मा की। किसकी? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी तो आप खैर आपको पता भी होगा, शुतुरमुर्ग, जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग के अंडे, शुतुरमुर्ग की नहीं, शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की। ये समथिंग होती है आपकी 6 इंच की। ठीक है,
नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे मैंने बोला था सबसे लंबी किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र। किसकी? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिका की कुछ विशेषताएं। ठीक है, हेडिंग है कोशिका की कुछ विशेषताएं। ठीक, चलिए। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, आपको इसमें दिख भी रहा है पादप कोशिका यही, और जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल यही। ठीक है, इसमें क्या होती है? इसमें होती है कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति। ये जो है ना, ये होती है कोशिका भित्ति, बाहर जो है इसके। ठीक है, आगे प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। देखिए, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियस। देखो, इसमें भी है वो और इसमें भी, दोनों में है सेम। ठीक है, दोनों कोशिकाओं में केंद्रक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक। मतलब ये जो केंद्रक है, केंद्रक युक्त मतलब केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है वो मैं अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, यूकैरियोटिक, जिसके एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल सेल दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट झिल्ली युक्त केंद्रक का प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अभाव होता है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, उसमें झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि बैक्टीरिया होता है आपका, नीलहरित शैवाल होता है, पीपीएलओ जैसे मैंने अभी लास्ट बताया था आपको वो। अब एक और बात करते हैं आगे, केंद्रक झिल्ली के बाहर। ये जो केंद्रक है आपका, केंद्रक झिल्ली के बाहर एक अर्ध तरल द्रव्य पदार्थ होता है। ठीक है, ये जो झिल्ली बनी होती है इसके बाहर एक अर्ध तरल द्रव्य पदार्थ होता है, सेम ऐसे इसमें भी। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। देखो क्या कहते हैं जिसे? साइटोप्लाज्म। देखो जैसे मैंने बताया ये ऐसे इसमें होता है, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या क्या होता है मैंने बताया उसमें, पादप कोशिकाओं में भित्ति होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली इसमें भी होती है लेकिन कोशिका भित्ति इसमें होती है। ठीक, कोशिका भित्ति प्लांट्स में होती है ओनली। ठीक है, अब केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है दोनों में। ठीक है, केंद्रक पाया जाता है वो भी दोनों में पाया जाता है। इससे क्या है, इससे दोनों में डिफरेंस भी पता चल रहा है, दोनों की विशेषताएं भी पता चल रही हैं। ठीक है, और साइटोप्लाज्म भी दोनों में पाया जाता है, मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। इसके बाद गोल्गी काय पाया जाता है। ठीक है, और सबसे मेन बात आती है क्लोरोप्लास्ट की। किसकी आती है? क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट ओनली और ओनली प्लांट कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? प्लांट कोशिका में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है लवक। ठीक है, हरित लवक। ठीक है, हरित लवक वो भी। आगे बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त बताया, जैसे कि लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, एक और होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी पाया जाता है दोनों में। ठीक है, दोनों में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी हिंदी थोड़ी टफ है, हिंदी जैसे कि इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका, बट आप इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही याद रखो तो ज़्यादा बेटर है। और क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। क्या? लाइसोजाइम। ठीक है, ये पाए जाते हैं। इसके अलावा राइबोसोम दोनों में होता है। देखो आप एक काम करो, जैसे कि एक तरफ प्लांट वाला लिख लो और एक तरफ एनिमल वाला लिख लो। ठीक है, और दोनों में एक तरफ उसकी दोनों की विशेषताएं, या फिर इन दोनों को डिफरेंस बोल लो, इसका विशेषताएं लिखते जाओ और डिफरेंस लिखते जाओ। मतलब दोनों में विशेषताएं हैं, वही डिफरेंस हो जाता है कि दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं,
और उससे ये भी पता चल जाएगा क्या क्या विशेषताएं और दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, किसमें क्या पाया जाता है, किसमें क्या नहीं पाया जाता, इससे ये भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे बात करेंगे हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, जैसे कि अभी पीछे आया था। ठीक है, तो यूकैरियोटिक क्या होती हैं और प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं। यूकैरियोटिक, ठीक है, क्या होती हैं ये, यूकैरियोटिक, कैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक। तो ये दोनों क्या होती हैं, एग्जाम्पल तो जैसे कि मैं आपको इनके बता ही चुकी हूँ। ठीक है, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आप इन दोनों की इस तरीके से, जैसे मैंने अभी प्लांट्स का और एनिमल्स का आपको बताया, सेम ऐसे ही लिखते जाओ। ठीक है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में लिखो, इनमें कोश का विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन से होता है। क्या, इनमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन से होता है। ठीक है, इसमें लिखिए प्रोकैरियोटिक में, इनमें कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, विखंडन और मुकुलन के माध्यम से। ठीक है, अब यूकैरियोटिक में, इनमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, इनमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं तथा कुछ कोशिकांगों में अतिरिक्त डीएनए तथा राइबोसोम भी पाए जाते हैं। कुछ कोशिकांगों में अतिरिक्त डीएनए तथा राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न कोशिकाओं का अभाव होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न कोशिकाओं का अभाव होता है, किंतु इसमें राइबोसोम 70S पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए यूकैरियोटिक में थर्ड पॉइंट, या जो भी आप पॉइंट बना रहे हो, इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है। इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है। इसमें लिखिए, इसमें डीएनए गोलाकार तथा नगण्य होता है। नग्न लिख लो, नग्न, क्या होता है, नग्न होता है। ठीक है, मतलब ब्रैकेट में लिख लेना हिस्टोन प्रोटीन का अभाव, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव। अब इसी में लिखना प्रोकैरियोटिक में, किंतु कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड, क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाता है। ठीक है, अब इधर लिखिए यूकैरियोटिक में, इनमें कई गुणसूत्र पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में कई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना मानव। कितने होते हैं मानव में, 23 जोड़े। कितने होते हैं, 23 जोड़े। ठीक है, आगे प्रोकैरियोटिक में लिखो, प्रोकैरियोटिक में लिखो, इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है। क्या, इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है। लास्ट पॉइंट है लिखो यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है। प्रोकैरियोटिक में लिखो, इनमें श्वसन, मतलब इन कोशिकाओं में श्वसन मीजोजोम के माध्यम से होता है। किससे होता है, मीजोजोम के माध्यम से होता है। अब लिख लो इनके एग्जाम्पल, एक तरफ यूकैरियोटिक की और एक तरफ प्रोकैरियोटिक की। वैसे तो मैंने पीछे बता ही दिया है। यूकैरियोटिक में लिख लो एनिमल, ठीक है, और पादप। ठीक, और प्रोकैरियोटिक में लिख लो जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो PPLO और नीलहरित शैवाल भी लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे,
अब एक बार इनका डिफरेंस और देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, मैं उसको एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। चलो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। अब देखिए एक पेज ले लीजिए और उस पर इस तरीके से मतलब यस और नो का मतलब टिक करते जाना। कैसे वो मैं बताती हूँ। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? नहीं। पादप में पाई जाती है। जंतु कोशिका में लवक पाया जाता है? नहीं। पादप में पाया जाता है हरित लवक, ठीक है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जिन्हें कहते हैं हम रसधानी, लास्ट थी उसमें वैक्यूल्स, इसमें तो पाई जाती हैं छोटी, जंतु कोशिका में छोटी, और इसमें पाई जाती हैं बड़ी। क्या पाई जाती हैं? बड़ी, ठीक है। तारक का है, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, जंतु कोशिका में पाया जाता है बट पादप कोशिका में नहीं होता, ठीक है। पादप कोशिका में नहीं होता। अब ऊर्जा संग्रह, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है। और इसमें होता है स्टार्च के रूप में। प्लांट्स में किस 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 रूप में होता है? स्टार्च, स्टार्च के रूप में, ठीक है। लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है स्पीरोसोम, मतलब लाइसोसोम इसमें होता है जंतु कोशिका में, लेकिन पादप कोशिका में लाइसोसोम को स्फीरोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फीरोसोम, स्फीरोसोम, ठीक है। क्या कहते हैं? स्फीरोसोम, ठीक है। चलिए, तो आज हमने कई चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस, इनकी विशेषताएं और पीछे का रिवीजन, ठीक है। और जो कल वाले क्वेश्चन थे वो भी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको रियली में कुछ समझ में आ रहा है या फिर लग रहा है कि मैं थोड़ी सी भी मेहनत कर रही हूँ इस पर, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं वाकई सही थोड़ा बहुत कर दे रही हूँ या फिर गलत है कहीं। अगर कहीं गलती है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, बिकॉज़ ऑनलाइन मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए फर्स्ट अटैम्प्ट तो शायद मतलब किसी का बेटर होता है और अच्छा होता है तो अच्छी बात है, बट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, ठीक। चलिए, उम्मीद है आप आगे शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।